जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो धनु लग्न के व्यक्ति हैं उनका जून माह कैसा गुजरेगा, इस पर संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप धनु लग्न के व्यक्ति अर्थात सजिटेरियस असेंडेंट है, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं या बर्थ चार्ट कहते हैं या लग्न चार्ट कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ हो तो आप धनु लग्न के व्यक्ति हुए। ये प्रथम भाव है, इसमें 9 नंबर लिखा हुआ है, तो ये धनु लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 जून को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है जून माह में वो है शुक्रदेव 29 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो शुक्रदेव इस समय पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में, और 29 जून को यहाँ से छठे भाव में आएंगे वृषभ राशि में। सूर्यदेव 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो सूर्यदेव इस समय गोचर कर रहे हैं छठे भाव पे वृषभ राशि में, और वहां से फिर 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। फिर मंगलदेव इसी तरह से 7 जून को यहां से निकल करके सिंह राशि में नवम भाव पे गोचर करेंगे, और बुध देव 6 जून को छठे भाव से निकल करके अपने भाव पे गोचर करेंगे सप्तम भाव में, और पुनः 22 जून को अष्टम भाव में आएंगे और वहीं गोचर करेंगे कर्क राशि में। तो इस तरह से महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन जून माह का। अब आपके लग्नेश हुए बृहस्पति देव, तो बृहस्पति देव सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। 18 मई से यहाँ गोचर कर रहे हैं बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव की लग्न पे दृष्टि है, मतलब आप पे दृष्टि है, तो आपके लिए अच्छा फल देंगे क्योंकि बृहस्पति देव की डिजायर होगी। और बृहस्पति देव यहाँ से पांचवी दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे, इच्छा पूर्ति के भाव को देखेंगे, तो एक अच्छी स्थिति है। आपका रेगुलर इनकम बढ़ जाएगा क्योंकि गुरुदेव एक्सपेंशन के कारक हैं। जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां से फल बढ़ जाता है, एक्सपेंशन होता है, तो आपको यहाँ का ज्यादा फल मिलेगा। फिर तृतीय भाव पे दृष्टि डालेंगे, यहाँ से 7, 8, 9 नवम दृष्टि डालेंगे। तो तृतीय भाव प्रयास का होता है। आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी बृहस्पति देव की ब्लेसिंग से। और राहु देव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि राहु देव तीसरे भाव में अच्छा फल देते हैं, तो बृहस्पति देव की दृष्टि होने से और भी अच्छा फल आएगा। राहु और केतु एक्सिस 3 और 9 वाली अच्छा फल देने वाली होती है, तो राहु देव का गोचर आपके लिए अच्छा चलेगा। लंबे समय के लिए राहु देव यहाँ हैं। फिर शनिदेव चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे माता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी हो सकती है। और शनिदेव मीन राशि में जब तक गोचर कर रहे हैं तो एक उपाय यह होता है कि आप गौ माता की सेवा करें, किसी न किसी प्रकार से नित्य प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छा, लेकिन वीक में 1-2 बार तो जरूर करें। और उस स्थिति में शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे। शनिदेव यहाँ गोचर करते हुए आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, तो कर्म में मजबूती देंगे। और शनिदेव चूंकि शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं तो माता के स्वास्थ्य में कमी दे सकते हैं, वहां पे माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। और शनिदेव आपके धन भाव के कारक हैं। शनिदेव आपके धन भाव के मालिक हैं और प्रयास के एफर्ट्स भाव के मालिक हैं। तो इन दोनों भाव का रिजल्ट से आपको सुख की प्राप्ति कराएंगे। जो धन की प्राप्ति होगी उससे आपको सुख की उपलब्धि होगी। धन का संग्रह होगा तो आप सुख प्राप्त करेंगे। कोई कन्वेंस भी खरीद सकते हैं, शनिदेव की कृपा से वाहन खरीदने का योग बन सकता है। और कोई यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं कोई फ्लैट खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, तो आपका संयोग बढ़िया बन सकता है। शनिदेव इस मामले में आपको मदद करेंगे। और तृतीय भाव के स्वामी हैं, अर्थात जो किसी भी तरह के ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग के काम में लगे हुए हैं, या ये एडवर्टाइजिंग का भी फील्ड होता है, यहाँ से पता चलता है। तो समाचार पत्र में, मीडिया में,
या सोशल मीडिया में जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब में आपका करियर है, वहीं से आपका प्रोफेशन चल रहा है, किसी न किसी प्रकार से आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष रूप से नए अवसरों की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुधदेव कम्युनिकेशन वाली राशि में ही गोचर कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति देव कम्युनिकेशन वाली राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो आपको अच्छा फल मिलेगा तृतीय भाव का। और राहुदेव यहाँ के रिजल्ट को बढ़ाएंगे, शनिदेव के रिजल्ट को बढ़ाएंगे, क्योंकि शनिदेव के हिसाब से रिजल्ट देंगे राहुदेव, उन्हीं की राशि में गोचर कर रहे हैं। और ये राहुदेव की अपनी राशि होती है एक्वेरियस, और एक्वेरियस इच्छा पूर्ति की राशि होती है, तो राहुदेव का आपको बढ़ा के फल मिलेगा अच्छा, तो आपको ज्यादा सुख की प्राप्ति होगी। शुक्रदेव आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके छठे भाव के स्वामी हैं, साथ में इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, और शुक्रदेव यहाँ देख भी रहे हैं इच्छा पूर्ति वाले भाव को, तो आपको धन का सुगम आगमन होगा, इसी वे में अच्छा धन आप कमाएंगे। और यदि आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जो कि पंचम भाव से संबंध रखता है, किसी कला से आप जुड़े हुए हैं, जैसे डांसिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, थिएटर, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग, या किसी फन एंड एंटरटेनमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी, और शुक्रदेव आपको अच्छा फल वहां पे देंगे। नए अवसरों की प्राप्ति ऐसी होगी कि आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जो शेयर मार्केट के धंधे में है, बेट लगाते हैं, किसी तरह का स्पेकुलेशन करते हैं, वहां पे उनको ध्यान देने की जरूरत है, सावधानी से डिसीजन लेने की जरूरत है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, तो किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है, किसी तरह की कंफ्यूजन हो सकती है, तो डिसीजन आपको ठीक से लेने के लिए शुक्रदेव कह रहे हैं। और शुक्रदेव यहां से निकल करके 29 तारीख को वृषभ राशि में चले आएंगे, स्व राशि में हो जाएंगे, तो बेटर रिजल्ट देंगे और भी ज्यादा। और जो भी लव अफेयर में हैं वो ध्यान रखेंगे अपने रिश्तों का, क्योंकि छठे भाव से शुक्रदेव का संबंध है, तो वहां पे वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। फिर सप्तम भाव के जो मालिक हैं बुधदेव, वो छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो 6 तारीख से पहले पहले यही है बुधदेव, तो सिचुएशन को ज़्यादा गंभीरता से आपको लेना है। और फिर बुधदेव जब यहाँ से निकल करके सप्तम भाव पे चले जाएंगे, तो इस मामले में स्थिति अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बुधदेव यहाँ पर गोचर करते हुए, चूंकि बृहस्पति देव भी वहीं गोचर कर रहे हैं, तो बुधदेव का अच्छा रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं केंद्र भाव में, सप्तम भाव में, तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है, जिससे बुधदेव का अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर सूर्यदेव आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो जो भी प्रोफेशनल्स हैं, किसी प्रोफेशन में लगे हुए हैं, छठे भाव से संबंधित उनका प्रोफेशन है, डॉक्टर हैं या किसी प्रकार के हीलर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हो या कोई भी डॉक्टर हो, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, तो इन सब के डॉक्टरों को नए अवसरों की प्राप्ति होगी, जिससे नए धन की, अच्छे धन की प्राप्ति होगी। यदि छठा भाव चूंकि वाद विवाद का होता है, तो जो वकीलों का प्रोफेशन है, वकील हैं और धनु लग्न के हैं, तो उनको विशेष रूप से अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। और सूर्य देवता सप्तम भाव के ऊपर जब आएंगे 15 तारीख को, तो आपको भाग्य भाव का फल मिलने लगेगा सप्तम भाव पे। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो जो बिजनेसमैन हैं या बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं, उनके लिए भाग्य का उदय होगा, चीजें आसानी से कन्वर्ट होंगी। कोई नया इनिशिएशन कर रहे होंगे, प्रयास कर रहे होंगे, उसमें सफलता मिलेगी, सूर्यदेव आपको सफलता देंगे। कोई हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। स्टेटस में वृद्धि होगी, जो सरकारी अधिकारी हैं, और सूर्यदेव का जब यहाँ गोचर प्रारंभ होगा 15 तारीख से, तो स्टेटस में भी वृद्धि हो सकती है, भाग्य का साथ मिल सकता है। जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपके फेवर में जाएगा।
ये सब फेवरेबल बातें आपके लिए हो सकती है। और बुध देव जब यहाँ गोचर करेंगे तो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, और सूर्य देव और बुध देव यहाँ गोचर करते हुए बुध आदित्य योग बनाएंगे तो कर्म क्षेत्र का बढ़िया रिजल्ट आएगा। बुध देव कर्म भाव के भी स्वामी हैं, तो कर्म से रिलेटेड शुद्धता आएगी। बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, सबॉर्डिनेट्स आपको सपोर्ट करेंगे, और कोई पद प्राप्ति, प्रमोशन या कोई ऐसा नया जॉब मिल जाए जिसमें आपके इनकम की बढ़ोतरी हो जाए, स्टेटस की बढ़ोतरी हो जाए, इस तरह के योग बनेंगे। मंगल देव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, लेकिन 7 तारीख से पहले 7 तारीख को यहाँ से निकल करके भाग्य भाव पे चले जाएंगे और पूरे महीने वहीं गोचर करेंगे। तो ये अच्छी स्थिति होगी मंगल देव की। 9वें भाव पे गोचर करेंगे तो आ चुके आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, पूर्व पुण्याज भाव के स्वामी हैं, और साथ में 12वें भाव के स्वामी हैं। तो जो भी पंचम भाव से संबंधित प्रोफेशन में है उनका तो कुछ ना कुछ खर्चा कराएंगे, और वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खर्च करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा उसका, क्योंकि भाग्य भाव पे गोचर करेंगे। और चंद्रदेव का गोचर जब 6ठे भाव पे हो, 8वें भाव पे हो, 12वें भाव पे हो, तो तब आप ध्यान रखिएगा। 6ठे भाव पे वृषभ राशि में चंद्रदेव का गोचर आपको 22, 23 और 24 तारीख को हो रहा है। तो इन दिनों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि सीनियर सिटीजन है तो विशेष रूप से ध्यान रखें। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें, और अनावश्यक वाद विवाद में ना उलझें, नहीं तो कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है। कोर्ट कचहरी का मामला हो इन दिनों तो आप सतर्क रहें, इन डेट से बचें। फिर जब चंद्रदेव अष्टम भाव पे गोचर करेंगे कर्क राशि में 27 और 28 तारीख को, तो इन दिनों आपको कोई नेगेटिव न्यूज मिल सकता है, किसी दुख का सामना करना पड़ सकता है, कोई आपके साथ अनहैपनिंग हो सकती है जिससे आपका मन खराब हो। तो ऐसे केस में आप शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लाभ इमीडिएट होगा। और चंद्रदेव आपके वृश्चिक राशि पे 12वें भाव पे गोचर करेंगे 9, 10 और 11 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, आप अपने खर्चे पर नियंत्रण रखिएगा। कोई काम के सिलसिले में या पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए या फैमिली एंजॉयमेंट के लिए आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा कर सकते हैं। तो अनावश्यक खर्चे से बढ़ें, अपने बजट पर नियंत्रण रखें। ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया गुजरेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलते रहे, और शेयर करें। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या हो, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।